हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सेक्शन 23। आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वह पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन इन द लॉफुल ऑफ द पोजीशन बट अनलॉफुल ऑफ द कंसिडरेशन अपोज ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। 1872 सेक्शन T3 कहता है अनलॉफुल ग्राउंड बीइंग अपोज्ड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अनलॉफुल कंडीशन का कोई एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। फर्स्ट है हेड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी डिस्क्राइब्ड अंडर। फर्स्ट, एग्रीमेंट फॉर ट्रेडिंग विद एनिमी। शत्रु राष्ट्र के साथ जिस समय वार चल रही है उस वार की कंडीशन में आप किसी भी कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस या अदर एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वह गवर्नमेंट के खिलाफ पोजीशन जाके ग्राउंड्स पे वर्क करती है, तो इन लीगल ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी मानी जाएगी। सेकंड आपके लिए कहता है एग्रीमेंट फॉर सेटिंग सुपरविजन प्रोसिक्यूशन। आप किसी भी केस को जीतने के लिए आप किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रेशर, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार का कोई कोर्शन, दबाव बनाना, धमकी देना, मार डालना, देख लेंगे, ऐसे भी किसी भी कार्य के ऊपर, किसी भी पार्टी के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते हैं। ये सिविल एंड क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। एग्रीमेंट ए चैंपर्स एंड मेंटेनेंस। चैम्परिटी भी वर्ड्स आपको मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। इन द फॉर ऑफ एग्जांपल, इन द ए बी सी, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी एंड सी इन द पोजीशन लॉ। ए बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और सी कहता है कि हम उसको देख लेंगे, आप 1 लाख रुपए का समझौता करिए, नहीं होगा तो हम आपको उस पैसे को नहीं दिलवाने देंगे, उसको हमें परेशान करनी है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के चैम्परिटी मतलब एक दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच तीसरा घुस करके कार्य को रोकना चाहता है, बाधित करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, इस नियत से वर्क की जाती है, तो उसे चैम्परिटी मेंटेनेंस कहेंगे। प्रमोट द इलीगल पर्सन हैज टू इंटरेस्ट इज ओन recovering party two of the share proceed action. Next, agreement interfere without course of the justice. कोर्ट के कार्य में कोई भी व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर सकता। अगर हस्तक्षेप करते हैं, कोर्ट जस्टिस करती है, आप तारीख पे तारीख लेके भाग रहे हैं, हियरिंग नहीं आ रहे हैं, नोटिस को आप इनकार कर रहे हैं, अगर ऐसे वर्क करते हैं तो टोटल ये बैड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मानी जाएगी। एग्रीमेंट फॉर मैरिज ब्रोकेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैरिज ऑफ द पोजीशंस इन द टोटल मेजर एज। कोई भी मेजर एज का व्यक्ति आपस में विवाह कर सकता है। भारत में मैरिज एक्ट ये कहता है कि दो व्यक्ति आपस में मेल फीमेल अगर शादी करते हैं तो उसमें कोई तीसरी पार्टी शादी विवाह करवाने के नाम पर कोई पैसा नहीं ले सकती कि चलिए हम फला के साथ शादी करवा देते हैं, आपसे 1 लाख रुपए लेंगे, लड़की के पक्ष से लिए, लड़के के पक्ष से लिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर तो ये शादी.com क्या है, marriage.com क्या है? दिस इज ए पोर्टल ऑफ द मैरिज। यहाँ लड़के लड़कियों के दोनों के बायोडाटा डाउनलोड होते हैं, दोनों फैमिली आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, डेट करते हैं, शादी करते हैं। ये पोर्टल के थ्रू कोई शादी नहीं करता और एक दूसरे की कोई भी कंसीडरेशन वो मनी में नहीं होती कि हमको आप पैसे दीजिए तब हम आप इस पर कंसीडरेशन, क्योंकि भारत में ब्रोकरेज शब्द मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं ली गई है। एग्रीमेंट टेंडिंग क्रिएटिंग इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन एग्जाम ड्यूटी। कोई भी कार्य आप करते हैं तो विदाउट इंटरेस्ट नहीं हो सकती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये रिपेंड इन दी ऑब्लिगेशन ए पार्ट एग्जांपल ड्यूटी पर्सन परफॉर्म अपोज पब्लिक पॉलिसी इंटरेस्ट है और लोगों का उस पर उसके खिलाफ आप जाके कोई कार्य कर सकते हैं। तो अब पेरेंट चाइल्ड मैरिज पब्लिक पॉलिसी
अब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टी देते हैं या नहीं देते हैं। एग्रीमेंट सेट फॉर पब्लिक ऑफिसर टाइटल ऑफ द अपॉइंटमेंट इन द अंडर, कोई टाइटल अपॉइंटमेंट होने के लिए कोई कंपनी के लिए आप एग्रीमेंट करते हैं तो ट्रैफिक एग्जांपल अनलॉफुल आप टाइटल बनते हैं और अनलॉफुल तरह ट्रैफिक करवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड रिलीजियस ऑफिसर पब्लिक इंटेंशन के रूप में कोई भी वर्क की जाती है अनलॉफुल वर्क मानी जाएगी। एग्रीमेंट ट्रेडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, दो कंपनियां आपस में ये मोनोपोली कर लेती हैं कि हम इतने प्राइस पे सामान बेच रहे हैं, किसी तीसरे पार्टी को हम एंट्री नहीं होने देंगे। जैसे थंडर्स कंपनी ने पेप्सी कोको कोला ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि अब हम भाई दोनों लोगों ने हम अपना प्रचार बनाए, हम इतने अपने बिजनेस से स्टैंड किए हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर मेरा बिजनेस चलता है, तो अब हम ऐसा पोजीशन करें कि कोई दूसरी पार्टी इस बिजनेस में एंट्री ना कर सके। इज द अपोज्ड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, भारत के खुले व्यापार के अंतर्गत कोई थर्ड पार्टी कभी भी लीगल रूप से बिजनेस करके एंट्री कर सकता है। दो कंपनियां आपस में एग्रीमेंट करके किसी एंट्री को रोक नहीं सकती हैं। इन द लीगल राइट ऑफ द इन द एग्रीमेंट नॉट बी बीट, एग्रीमेंट में द गुड वर्क अगेंस्ट द लॉ ऑन, गुड वर्क के लिए अनगुड वर्क के लिए अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपके लिए टोटल बैड मानी जाएगी। नेक्स्ट, एग्रीमेंट वेविंग illegality, agreement with illegality bad, ground of the public policy illegal appears from evidence one side for other disclosure facts of the case, एक साइड से किसी कार्य को नहीं किया जा सकता, दोनों साइड से करने पर एक साइड से किया गया कार्य टोटल बैड मानी जाती है अपोज टू पब्लिक। एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम इंडिमिनिटी पर्सन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट, आप किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए कमिटमेंट करते हैं, मार लेंगे देख लेंगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम ये सब ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी उकसा के किसी भी एग्रीमेंट को आपको नहीं जाए पब्लिक अपोज्ड मानी जाएगी। फॉर नेक्स्ट है आपके लिए agreement restraint the personal liberty in the under restraint personal liberty from freedom party agreement bad the against of the public policy, agreement in the restraint parental right, आप कोई भी माता पिता अपने बच्चों का जीवन निर्वहन करने के लिए या दायित्व या उनकी जीवन निर्वहन के लिए कोई भी पैसे की मांग नहीं कर सकते, या माइनर एज की दशा में किसी भी पेरेंटियल राइट्स में अदर थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट किया गया है तो वह उसके जीवन का देखभाल के माइनर से उस संबंध में उनके जीवन यापन के लिए उनके नीड फॉर गुड्स के लिए पैसे ले सकते हैं, लेकिन अदर के लिए वो पैसे नहीं ले सकते हैं। तो ये पेरेंटियल राइट्स में अगर आप अपने माइनर एज के बच्चों से आप पैसे का कार्य नहीं करवा सकते। इंटरफियर विदाउट द मैरिटल ड्यूटी, दोनों जो पति मैरिटल ड्यूटी परफॉर्मेंस अपोज द पब्लिक हैंड्स, दो वाइफ हस्बैंड एक साथ रहते हैं लेकिन कोई एक ऐसा एग्रीमेंट हो कि दोनों अलग रहें और ये दोनों अलग का कोई एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो ये अपोज्ड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी मानी जाएगी। एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट टू मैरिज एग्रीमेंट, किसी को शादी करने के लिए दबाव बनाकर सहमति बनाना इन द माइनर ऑफ द कंडीशन, अगर तो ये टोटल क्या होगा बैड मानी जाएगी। आपने फुल वीडियो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी स्टार्टिंग टू एंड सी ऑफ द पोजीशन। थैंक्स सो मच। नेक्स्ट आपके लिए ये चैनल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप अपने इस चैनल वीकॉम लर्निंग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपनी कमेंट्स लिख के यस जरूर लिखिए कि आपको पता चले कि उपस्थिति दर्ज हो। थैंक्स सो मच।